राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री लाडले जो महाराज की जय। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक बिलसन मधुर स्थली के। राधा यशोर्मुख मत्स्य खगावली के, राधा बिहार विपिने रमता मनों में। किशोरी जी के कृपा की और किशोरी जी की करुणा की रसिकों ने जो अपना अनुभव बताया है, रसिकों ने जो अपना कृपा का सार रखा है, अगर उसका हम अनुकरण कर ले, अनुसरण कर ले, तो हमारा जीवन तो धन्य हो ही जाए, हम एक नहीं हजारों लाखों को प्रेरणा देने लायक बन जाए। क्योंकि ऐसी ही सहज किशोरी जी की कृपा बरसती है, ऐसी ही सहज किशोरी जो कृपा करती हैं। कैसी है करुणामयी सरकार, कैसी है हमारी लाडली जो स्वामिनी जो। ये तत्व कोई वेद पुराण, आगम निगम अगोचर, यहां तक ब्रह्मा, किसी में सामर्थ्य नहीं कि किशोरी जी को चरणों की महिमा का वर्णन कर सके, उनकी चरणों की रज की गुणगान कर सके, जब तक किशोरी जी न चाहे, जब तक स्वामिनी न चाहे। ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं, ऐसी ऐसी कृपा अनुभूति भक्तों ने, रसिकों ने अनुभव किया, किशोरी जी ने कृपा किया। कहना बहुत, किशोरी जी करुणा निधान है, कृपामय स्वरूप, करुणा सिंधु। अपने दासों को, अपने भक्तों को कभी भी ऐसी परिस्थिति में नहीं छोड़ती जहां ये कहना पड़े कि किशोरी जी, हम तो बस आपके ही सहारे थे, पर आपने भी हमें ठुकरा दिया। क्योंकि सारे जग से ठुकराया हुआ किशोरी जी के चरण में आकर के और किशोरी जी के लाडले बन जाते हैं। अगर श्यामा जो नहीं होती तो हम जैसों का क्या होता। अगर श्यामा जो नहीं होती तो हम जैसों का क्या होता। अगर श्यामा जो नहीं होती तो हम जैसों का क्या होता। क्योंकि सारे दर के ठोकर खा करके, सारे दर से ठुकराए हुए जो किशोरी जी के चरण में आ जाता है, वो निहाल हो जाता है, उसे किशोरी जी अपना बना लेती हैं। अरे कैसी करुणा सिंधु, कैसी करुणा निधान है, उनकी महिमा का कैसे वर्णन करूं। एक नहीं हजारों ऐसी कृपामय स्वरूप उन्होंने जो दिखाया है अपने दासों पर, अपने भक्तों पर। एक बड़ी ही सुंदर प्रसंग है। एक मैया, ब्रज की मैया थी, उसका कोई औलाद नहीं था। लोग उसे ताना देते थे, ताना मारते थे कि ये बांझ है, इसका कोई नहीं है। और मैया किशोरी जी को, लाडली जी को बहुत मानती थी। एक बार उसको पता चला कि गांव के कुछ लोग बरसाने जा रहे हैं। मैया को लगा कि हमें भी बरसाने चलना चाहिए और हमें अपने लाडों से मिलना चाहिए, हमें किशोरी जी से मिलना चाहिए, उनका दर्शन करेंगे, उनका कुछ नहीं तो इसी बहाने ये संसार में जो मन, जो चित्त जो ऐसे उलझा पड़ा हुआ है लोगों की तानों से, लोगों की कहा सुनी से कम निकल करके कुछ पल तो हमें बरसाने के मंदिर में, बरसाने की गलियों में बीते और अपना दुख, अपनी हृदय की जो पीड़ा है, व्यथा है, वो हम स्वामिनी से रखें, अपनी किशोरी जी से रखें। वो मैया को सब मना करते हैं, फिर भी वो मैया साथ में चल देती है। भर रास्ते कीर्तन करते हुए, राधा 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 मैया पुकारते हुए जब वो बरसाने पहुंचती है, तो मैया जब सीढ़ियों पर चढ़ती हुई जब श्री लाडले जी महाराज की महल पहुंचने लगती है, सीढ़ियों पर ही उसका पैर फिसलता है और मैया जैसे ही गिरने को होती है, देखती है
कि कोई उसे थाम लिया पीछे से। जब पीछे मुड़कर देखती है तो एक 7 साल की लाली उसको मजबूती से उसके हाथ को पकड़कर उसको थामे हुए। मैया को बहुत आश्चर्य होता है कि एक छोटी सी लाली हमें कैसे गिरते हुए सीढ़ियों से हाथ थाम करके बचा ली। मैया पूछती है तुम कौन है? तो बोलती है मैं लाडो हूं, मुझे सब लाडो कहते हैं। कहाँ रहती हो बेटा? तो लाली कहती है मैं इसी बरसाने में रहती हूं और मंदिर के ही पास में मेरा घर है। मैया को बहुत उसकी बातों में बहुत प्रेम झलकता है। और वो मैया जब कहती है, लाली जब, ये मैया का नाम रमा था। मैया को ऐसे लगा कि जैसे कोई अपना मुझे, अपनी लाली मुझे पुकार रही है। बड़ी ही मधुर और बहुत ही हृदय में रस घोल देने वाला ऐसी आवाज थी उस लाली की। लाली उसके गोद में बैठ गई आकर के और बोली मैया तुम बड़ी प्यारी मैया हो। अब ये बता मैया तू मेरे लिए क्या लेकर आई हो? मैया कहती है मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आती? तो मैं तो कुछ नहीं लेकर आई हूं। मैया देखो, पहले तो तू मुझे नहीं जानती थी पर अब तो जान गई है, तो कछु न कछु तो देना पड़ोगो। मैया पूछती है कि बोल लाली तुमको क्या चाहिए? बोलती है देखो हमें तो सब प्रिय है। तुम मेरे लिए कंगन, चूड़ी, बिंदी, घाघरा, नूपुर, मेहंदी जो लेकर आओगी वो सब मुझे प्रिय है। तुम कुछ भी इसमें से ले आना। मैया कहती है मैं सब लाकर तुमको दूंगी। अभी मुझे रहना है बरसाने में, मैं राधा अष्टमी तक हूं और मैं राधा अष्टमी के बाद ही यहां से गांव जाऊंगी। दूसरे दिन मैया जाती है बाजार से चूड़ी और सुंदर सुंदर बिंदी लेकर के छोटी छोटी लाली के लिए लेकर आती है। लाली उसी सीढ़ी पर वहीं पे बैठी हुई मिलती है। मैया ने उसको दिया। ऐसे करके रोज मैया मिलने लगी और रोज कुछ न कुछ जो भी लाली ने बताया वो सब एक एक करके मैया ला करके लाली को देने लगी। जब अंतिम दिन आया तो मैया को क्या ऐसा लगा उस दिन कि जब मैं लाली के लिए, आज अंतिम दिन जो बचा हुआ था वो था लाली के लिए उसने नीले गोटे का घाघरा बनवाई थी। जो घाघरा उसे पसंद आया, मैया ने देखा कि वहीं पे एक सुंदर सा कुर्ता और धोती है, पगड़ी पीले कलर की। मैया को बहुत सुंदर लगा और आज मैया ने वो भी खरीद लिया। पता न मैया के भाव क्या हृदय में ऐसे हुए कि मैया ने वो भी खरीद लिया। देखो प्रभु भाव के भूखे हैं, किशोरी जो भाव के भूखे हैं। जब अपने भक्त को भाव में जब डूबते हुए देखते हैं, जब भाव से भरे देखते हैं तो बिक जाते हैं, परछाई की तरह उसके साथ चलने लगते हैं और परछाई की तरह साथ रहते हैं। मैया ने आज धोती कुर्ता भी ले लिया और लेकर के जैसे ही पहुंचती है सीढ़ी पर, मैया को आज एक लाला दिखता है लाली के साथ। मैया पूछती है ये लाला कौन है? लाली बोलती ये मेरा सखा है। अच्छा, तो आज मैंने ना एक कुर्ता धोती भी लिया है और पता नहीं मेरे भाव ऐसा हुआ मैंने खरीद लिया, तो क्या मैं तुम्हारे सखा को ये दे सकती हूँ? मैया ने लाली से पूछा तो लाली ने कहा बिल्कुल मैया, बिल्कुल दे सकती हो, ये मेरे बहुत प्रिय सखा है। मैया ने आज कुर्ता, धोती, मुकुट और लाली के लिए जो नीले गोटे की लहंगा चुन्नी लेकर आई थी वो मैया ने आज लाली को और लाला को दे दिया। और मैया ने कहा कि अब तो सारे चीज ला करके तुमको दे दिया, जो जो तुमने मांगा, तो इसे पहनकर तो दिखाओ। लाली कहती है कल राधा अष्टमी है और कल मैं मंदिर में मिलूंगी और मैं पहन करके आऊंगी सब, और साथ में सखा भी आएगा। मैया बहुत प्रसन्न होती है और बड़े ही प्रफुल्लित हृदय मन से, क्योंकि मैया का कोई अपना नहीं था, अपना संतान नहीं था, लोगों की ताना सुन सुनकर मैया उब गई थी। आज पिछले 7 दिनों से ऐसे लग रहा था मैया को कि कोई ऐसा मिल गया उसको जो उसे अपना है, अपना कहता है, उसके साथ बैठता है, मैया कहता है, उससे बात करता है। आज की रात
मैया को बहुत भारीपन से बीता, क्योंकि बस कल के इंतजार में मैया, पहला तो वो कि उसको राधा अष्टमी के लिए आई थी, तो राधा अष्टमी का उत्सव देखेंगे, और दूसरा तो आज लाली और लाला को हम उसी स्वरूप में देखना चाहते हैं, जो हमने उसके लिए जो वस्त्र, उसके लिए जो भी चीजें हमने लेकर के उसको भेंट स्वरूप में दिए हैं, कैसी लगेगी वो लाली, कैसे लगेंगी वो लाला। ये भाव हृदय में जो मैया की आई, ये भाव की ही तो प्रधानता है। भाव से ही तो बिक जाते हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, प्रेम के भूखे हैं भगवान, प्रेम बिना ये कुछ भी नहीं है, प्रेम है इनकी जान, प्रेम के भूखे हैं भगवान। बस भाव ही प्रभु को चाहिए, क्योंकि तुम्हारे भाव ही देखते हैं, तुम्हारे साधन, तुम्हारे द्वारा किए गए जो सेवा में जुटाए गए सामग्री और साधन नहीं, जो भाव है, जो हृदय की प्रेम है, बस प्रियालाल वही देखते हैं और कुछ नहीं। मैया का इंतजार आज खत्म हुआ। सुबह सुबह मैया नित्य क्रिया करके भागी भागी मंदिर पहुंचती है। सीढ़ियों से आज चढ़ते हुए मैया उसी सीढ़ी पर जाकर रुकती है, कुछ देर इंतजार करती है, लाली कहीं नहीं दिख रही। मैया का लो मैया को लगता है कि बहुत भीड़ है आज, शायद इसीलिए लाली आज नहीं आई होगी, या तो ऊपर मंदिर में होगी। मैया भागी भागी मंदिर की ओर जाती है। जब मंदिर पहुंचती है तो मंदिर में काफी भीड़ थे, लाली कहीं दिखती नहीं है। मैया सब जगह लाली को ढूंढती है, और उस लाली की आवाज सुनने के लिए कान तरस रहे थे। मैया को वो लाली की एक बार फिर उसी रूप को देखने के लिए मैया निगाहें इधर उधर दौड़ा रही थी, भाग रही थी, देख रही थी। मैया को कहीं लाली नहीं दिख रही थी। इतने में मैया सोची कि चलो भीड़ भाड़ थोड़े कम हो जाएगा तो लाली को ढूंढ लेंगे, मिल ही जाएगी। तब तक किशोरी जी के दर्शन कर लेते हैं। मैया किशोरी जी के दर्शन की ओर करने जाती है तो भीड़ काफी था। मैया धक्के में इधर से उधर गिरने को आती है, जैसे तैसे संभाल करके भीड़ को चीरते हुए मैया मंदिर के पास पहुंचती है। सामने का नजारा देख करके मैया के आंखें पत्थर सी हो गई। मैया के आंख वहीं पे ठहर गई, ना मैया कुछ बोलने की स्थिति में रही, ना कुछ सुनने की। बस एक टक पत्थर सी हो गई, पथराई आंख से। बस श्री प्रियालाल के जो श्री विग्रह थे, जो उसने मैया ने सारी चीजें, नीले गोटे की लहंगे और चुन्नी, चूड़ी, बिंदी, जो मैया ने जो जो ला करके मैया ने उस लाली को दिया, सब आज प्रिया जो धारण की हुई, और लाल जो वही धोती, वही पटका और वही मुकुट, वही कुर्ता पहने हुए। मैया के आंखों से झरझर आंसू बह गए। मैया बोली, जो हमने लाली को दिया वो यहां कैसे? मैया जाकर के गोस्वामी जी से, वहां जो मंदिर के पुजारी थे, उनसे पूछती है, पुजारी जी, ये जो आज जो श्रृंगार ये किए हैं श्री जी ने, ये कौन कराया है, और ये श्रृंगार कहां से आया, जो सामग्री सब है? पुजारी जी कहते हैं, आज श्री जी ने स्वयं श्रृंगार किया है, आज किशोरी जी ने खुद से श्रृंगार किया है। अब तो मैया की दशा ऐसी हो गई जैसी बाबरी सी होकर मैया मंदिर की इधर उधर भागने लगी और लाली को पुकारने लगी। भागते भागते मैया उस सीढ़ी पर जाती है, उसी जगह पर जहां रोज लाली मिलती थी। सीढ़ी पर बैठ करके मैया अपना अश्रु प्रवाहित करते हुए बस लाली को पुकार रही थी। मैया को सब समझ में आ गया था कि वो लाली कोई और नहीं, श्री किशोरी जो थी, और वो लाला कोई और नहीं, लाल जो थे। कितने करुणामयी है, कितनी किशोरी जो की कृपा और करुणा अपने चाहने वाले को कैसे मिलती है। अरे
वृंदावन में आर्त भाव से जो, बरसाने में आर्त भाव से जो किशोरी जी को पुकारता है, उसको कहीं न कहीं किशोरी जी किसी न किसी रूप में मिल जाते हैं, और मिलते ही मिलते हैं। भले ही तुम पहचान नहीं पाओ, पर वो तो मिलती ही हैं। आज मैया को ऐसे लगने लगा कि मेरा कोई औलाद नहीं था, मेरे गोद में बैठ करके लाली ने मुझे अपना मैया कह करके बुला करके मुझे सब कुछ दे दिया और मुझे अपना बना लिया। अब मुझे क्या चाहिए? गांव के लोग जाने लगे, मैया से कहने लगे चलो। मैया कही अब तो कहीं न जाऊंगी, अब तो बस यहीं, इसी गलियों में, इसी सीढ़ियों पर ही अब अपना पूरा जीवन बिताऊंगी। और बस हाँ, लाडो 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 कर करके, क्योंकि प्यार से वो लाडो कहती थी लाली को, और है ही हमारी लाडो ऐसी करुणामयी। अरे एक बार सिर्फ आवाज कोई सुन ले तो बावरा हो जाए, बावरी हो जाए। और वो 6-7 दिन तक उस लाली से रोज मिलना हुआ, उस मैया की हालत क्या हुई? मैया 30 वर्षों तक उसी सीढ़ियों पर, उसी मंदिरों में बस लाडो लाडो कहकर पुकारती रही, अश्रु प्रवाहित करती रही 30 वर्ष तक, बस इसी इंतजार में कि किशोरी जो आज न कल आएंगे। एक दिन ऐसा ही आया, मैया उसी सीढ़ी पर बैठ करके अश्रु प्रवाहित कर रही थी। एक छोटी सी नन्ही सी लाली आती है और मैया को कहती है, मैया तुम्हें तुम्हारी लाडो ने ऊपर बुलाया है, वो तुम्हारे इंतजार कर रही है। ये बात सुनकर मैया दौड़ी दौड़ी सीढ़ियों पर चढ़ती हुई ऊपर जाती है, ऊपर भागती हुई हाँफती हुई मैया ऊपर पहुंचती है, और ऊपर देखती क्या है? किशोरी जो बाह फैलाए खड़ी, मैया आ जाओ, मैंने तुमको बहुत रुलाया है, बहुत सताया है, और बहुत लंबा इंतजार करा है। बस मैया भाग कर पहुंचती है, और जैसे ही जा करके किशोरी जू को गला लगाने ही वाली होती है, मैया चरणों में ही गिर जाती है और अंतिम हिचकी आती है, और मैया किशोरी जू में लीन हो जाती। मैया को निकुंज लेकर गई। ऐसी करुणामय सरकार है श्री स्वामी ने। कैसी 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 महिमा है, कैसे वर्णन करूं? अरे पत्नी के बहाने पुकारते हुए किशोरी नाम था, पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है तो किशोरी किशोरी 3-4 दिन तक भूखे प्यासे पुकारते हुए को किशोरी जो मिल गई। ऐसी रिझ जाती है किशोरी, अरे नेक हूं न रिस कहूं, भूल हूं न हो तो सके, रहत प्रसन्न सदा हिये मुख हासी, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जो, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। ऐसी करुणामयी सरकार, ऐसी राधा 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 पुकारने वाले को कभी अरे अलग ही नहीं होती किशोरी जो। हृदय से पुकार कर तो देखो, अरे वृंदावन की गलियों में राधा राधा पुकारने वाले को किशोरी जो मिल नहीं सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बस तुम पुकार कर तो देखो, तुम अपना बना करके तो देखो, तुम अपना कह करके तो देखो। रस की बात रसिक ही जान। पर हम कहते हैं अरे कोई साधन तप बल अपबल किसी की जरूरत नहीं, बस अपना कहकर स्वामिनी मेरी है, किशोरी जो मेरी है, लाडो मेरी है, मुझे संसार की कोई परवाह नहीं, मुझे साधन की कोई परवाह नहीं, मेरे से भजन होता है या नहीं होता है मुझे इसकी भी परवाह नहीं। बस तक आ जाए मेरी स्वामिनी है, मेरी किशोरी है, मेरी लाडो मेरी अपनी है।